तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सूजी और बाकी के एल्डर होते हैं वो टैंगजिन को लेकर वहाँ पर आ जाती है। और अब जो टैंगजिन होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए न्यू के गले लगते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं अब कभी भी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो सीजिया होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मेरे फादर आपसे मिलना चाह रहे हैं। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मुझे उनके पास लेकर चलो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीजुआनटियान के पास में आ चुका होता है। जो सीजुआनटियान होता है वो लिनियो से पूछता है कि मास्टर लिनियो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप अपने काफी सारे बंदों को लेकर आए हो, इसीलिए मैं मास्टर लिनियो से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इनर गैलेक्सी के अंदर अपनी सेक्ट को बनाना चाहते हैं। और अब सीजुआनटियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि आप काफी ज्यादा होशियार हो, हाँ मैं यहाँ पर अपनी सेक्ट को बनाना चाहता हूँ। जो सुनकर जो सीजुआनटियान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, इनर गैलेक्सी के अंदर अपनी सेक्ट को बनाने के लिए कम से कम आपको एक किंग लियरलम के कल्टीवेटर की जरूरत होगी। जो सुनकर भी जो लिनियो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीजुआनटियान से बोलता है कि मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ और मैं दूसरे रोल के बारे में भी जानता हूँ कि 3 क्वासी एम्परर सेक्टों में से हमें किसी एक सेक्ट को हराना होगा, उसके बाद ही हम इनर गैलेक्सी के अंदर अपने सेक्ट को स्टेबल कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो सीजुआनटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि हाँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप किंग रियलम के कल्टीवेटर को तो ला सकते हो लेकिन त्रिक्वासी एम्परर सेक्ट में से एक सेक्ट को हराना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं होती है और वो आराम से चाय को पीते हुए सीजुआनटियान से बोलता है कि इसके लिए मेरे खुद के प्लान है और मैं जानता हूँ कि मास्टर सीजुआनटियान आप क्यों डर रहे हो। आपका जो सेक्ट है वो भी एक क्वासी एम्परर सेक्ट है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपके सेक्ट को हराने के लिए नहीं आया हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जो सीजुआनटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तो इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। और सीजुआनटियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजुआनटियान से बोलता है कि ये तो बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। और हाँ, इससे ज़्यादा एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ टाइम के लिए जो आपकी 9 क्लाउड फायर है उसको लिया है और मैं कुछ टाइम के बाद इसे आपको वापस लौटा दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर की जो सीजुई होती है वो लिनियो से पूछती है कि मास्टर लिनियो, मेरे फादर ने आपके साथ में कुछ किया तो नहीं ना। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि आगे तुम्हारा फादर मेरे साथ में क्या ही करेगा। और लिनियो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बाहर आओ। और अब इस आवाज को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि बुद्धा सेक्ट यहाँ पर आ गए, मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच जाएगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुद्धि सेक्ट की मास्टर होती है वो अपने बेटे के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है। और जो जैंगलिंग होता है उसे लिनियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और अब जैंगलिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सीजुआनटियान होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि जैंगलिंग, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम वापस से अपने सेक्ट में लौट जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा बुद्धि सेक्ट नहीं है बल्कि ये मेरा जुआन सेक्ट है और मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी तुम पंगा खड़ा करो। और अब सीजुआनटियान को सही सलामत देखकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सीजुआनटियान, काफी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले। और बुद्धि सेक्ट मास्टर को वहाँ पर देखकर जो सीजुआनटियान होता है वो उसके नाम से उसे पुकारते हुए बोलता है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा और बताओ तुम कैसी हो। जो सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीजुआनटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या कहा तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा। सीजुआनटियान, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज मेरे साथ में थोड़ा रिस्पेक्ट से पेश आओ, नहीं तो तुम्हारे सेक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। और इससे अलग मुझे आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जो टैंगजिन है उसकी जब एंगेजमेंट मेरे बेटे के साथ हो गई थी तो फिर उसको तुम्हारे लोग वापस लेकर क्यों आए हैं। और बुद्धि सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो सीजुआनटियान होता है वो बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि बुद्धि सेक्ट मास्टर, मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरे बेटे जूलिन ने किया था और इसमें टैंगजिन की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी, तो इसीलिए ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो टैंगजिन है वो आपके बेटे को पसंद नहीं करती, तो इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हो। और अब सीजुआनटियान की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, जरा देखो तो ये जुआन सेक्ट के लोग यहाँ पर लिनियो की मदद कर कर आपके बेटे को बुली कर रहे हैं।
जो सुनकर अब जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीजुआन टियान से बोलती है कि सीजुआन टियान ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम यहाँ पर इस टैंक जिन को छोड़कर नहीं जा सकते, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप टैंक जिन को हमारे हवाले कर दो। और अब बुद्धि साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो टैंक जिन होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर लिन्यू अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर लिन्यू उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग के सामने आ जाता है और वो जैंगलिंग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जैंगलिंग मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत काफ़ी ज़्यादा है, जो कि तुम दोबारा से मेरे सामने आ गए। लगता है कि जो पिछली बार मैंने तुम्हें सबक सिखाया था वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। जो सुनकर अब जो जैंगलिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि बास्टर्ड, आगे तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो जैंगलिंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो बुद्धि साइड मास्टर के पास जाकर उससे बोलता है कि लगता है कि लेडी बुद्धि ने अपने गोल को कुछ दिनों पहले ही अचीव कर लिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो बुद्धा सेक्ट है वो किसी दूसरे हाथों में जा चुका है। जो सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मेरे हस्बैंड पूरी तरह से ठीक है। और इतना बोलकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस बास्टर्ड को सब कुछ कैसे ही पता लग जाता है, मैं इस चीज़ को बाहर लीक नहीं होने दे सकती कि मैंने जो बुद्धा पैराट्रीज था उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर उसको मार डाला है। अगर ये बात मेरे सेक्ट के अंदर पता लग गई तो मेरे बुद्धा सेक्ट के अंदर की ओर छा जाएगा, तो इसीलिए मुझे इस बंदे को कुछ भी कर यहाँ पर चुप करना होगा। और बुद्धि पैराट्री ये सब वो सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो बुद्धा पैराट्रीज के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर बुद्धा पैराट्रीज नहीं मारा जाता तो तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आती। जो सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, और जो तुम बोल रहे हो मुझे नहीं लगता कि बिना किसी एविडेंस के कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन करेगा। तो इसीलिए लिन्यू तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम टैंक जिन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो और तुम टैंक जिन के लिए खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहोगे। और बुद्धि साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो बुद्धि साइड मास्टर से हंसते हुए बोलता है कि बुद्धि साइड मास्टर तुम समझी नहीं, यहाँ पर मैं नहीं हूँ जो कि टैंक जिन को लेकर आया है, वो जुआन सेक्ट ही है। क्योंकि जो जुआन सेक्ट है वो अपने डिसाइपल की ज़बरदस्ती शादी तुम्हारे बुद्धा सेक्ट के अंदर नहीं कराना चाहता। और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम सीजुआन टियान से इस बारे में पूछ सकती हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सीजुआन टियान होता है वो अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए लिन्यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा चालाक है। और इतना सोचकर जो सीजुआन टियान होता है वो चिल्लाते हुए बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि बुद्धि साइड मास्टर लिन्यू सही कह रहा है, मैं अपनी डिसाइपल की ज़बरदस्ती शादी ऐसे ही नहीं होने दे सकता। और अब सीजुआन टियान की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, जो सीजुआन और जो लिन्यू है ये दोनों एक साथ ही मिले हुए हैं। और इतना बोलकर जो जैंगलिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये इतनी आसानी से मुझे टैंक जिन को नहीं देंगे, तो इसीलिए टैंक जिन को पाने के लिए अब मैंने खुद का ही प्लान बना लिया है। और इतना सोचकर अब जो जैंगलिंग होता है वो लिन्यू की तरफ एक पेपर को फेंकते हुए बोलता है कि सीजुआन टियान तुम एक मैन होने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने शब्दों पर नहीं टिकते। लेकिन लिन्यू तुम्हारे पास मेरे लिए एक बैटल चैलेंज है, अगर तुम एक रियल मैन हो तो मेरे इस बैटल चैलेंज को एक्सेप्ट कर 3 दिन बाद मुझसे फाइट करो, और अगर तुम इस फाइट को जीत गए तो मैं टैंक जिन को यहीं पर ही छोड़ दूंगा। और जैंगलिंग की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी उसके उस पर्चे को ले लेता है, जो देखकर जो सूजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लिन्यू नहीं, इस बुद्धा सेक्ट के साथ में फाइट को मत करना, क्योंकि ये जो बुद्धा सेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हरामी है और हो सकता है कि ये आपके साथ में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो जैंगलिंग होता है वो लिन्यू की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि लिन्यू क्या हुआ, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उस बैटल चैलेंज को आग लगा देता है और उसे आग लगाते हुए जैंगलिंग से बोलता है कि जैंगलिंग वोमेन को बैट पर लगाना मेरा स्टाइल नहीं है, अगर तुम बैट लगाना ही चाहते हो तो फिर क्यों ना हम अपनी लाइफ को बैट पर लगाए। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जो देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो जैंगलिंग को समझाते हुए उससे बोलती है कि बेटा इस बंदे के साथ में इस तरह की बैट को मत लगाना, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। मैं जानती हूँ कि तुम टैंक जिन को पाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि मैं तुम्हारी टैंक जिन को वापस ला सकती हूँ, तो प्लीज़ इस तरह की बैट को इसके साथ में मत लगाना।
और अब उसे ऐसे शांत देखकर जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग को छेड़ते हुए बोलता है कि जैंगलिंग क्या हुआ, क्या तुम डर गए? जो सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी लाइफ को इस बैट पे लगाने के लिए तैयार हूँ। 3 दिन बाद मेरे बुद्धा सेट के अंदर तुम्हारे और मेरे बीच में लाइफ एंड डेथ का मैच होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम 3 दिन बाद वहाँ पर पहुँच जाओगे। और अब जैंगलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।